हम अक्सर सबसे समझदार बनना चाहते हैं, हर चीज में परफेक्ट बनने की सोचते हैं, जो कि बात तो अच्छी है, मगर बहुत ज्यादा समझदारी आपको हमेशा बर्बाद कर देगी और लोगों को आपसे नफरत करने पर मजबूर कर देगी। ज्यादा समझदारी इंसान के दिमाग पर हावी हो जाती है और फिर लोग ये भूल जाते हैं कि वो इंसान ही है। बहुत ज्यादा ज्ञान लेना और हमेशा हर किसी से सिर्फ तारीफ सुनते जाना कई बार इंसान का दिमाग खराब कर देता है। बहुत कम लोग इसे हैंडल कर पाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है जब इंसान बहुत ज्यादा समझदार हो जाता है, या जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो किन बातों से डरते हैं कि ऐसा उनके साथ कभी ना हो। तो इसमें सबसे पहले है, बहुत ज्यादा समझदार इंसान को हर चीज को बार बार एनालाइज करने की आदत लग जाती है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि समझदार इंसान बहुत जल्दी सब कुछ सॉल्व कर लेते होंगे, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती होगी, जबकि बहुत ज्यादा समझदार इंसान सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया उनकी समझ में आ चुकी है, वो जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो सकता है। यानी वो दूसरी तरफ से नहीं सोचते या ऐसा नहीं करते कि चल छोड़ किसी से पूछ लेंगे या देखेंगे बाद में, बल्कि बहुत ज्यादा समझदार इंसान खुद की ही बुद्धि को सबसे ऊपर मानने लगता है और फिर बजाय सॉल्यूशन का दूसरा पहलू सोचने के वो सिर्फ खुद की बातों को सही मानकर उसी में उलझा रहता है और अपने ही अंदर गोल गोल घूमता रहता है। इसके बाद बहुत ज्यादा समझदारी रखने वाले लोग अपने ही साथ के लोगों से अब कनेक्ट होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें ये फील होने लगता है कि ये मेरे लेवल की बातें नहीं करते, या फिर वो लोगों की औकात देखने लगते हैं, लोगों को अपने से नीचे देखने लगते हैं, जज करने लगते हैं। जबकि भाई अगर हम तरक्की कर भी लेते हैं तो भी हमारे जो दिल से जुड़ने वाले यार दोस्त हैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर टाइम बिजनेस की बातें करना, हर टाइम पैसों की, करियर की बातें करना हमारी लाइफ को रोबोट की तरह जीने वाली लाइफ बना देता है। जबकि ये सब बात करनी हो तो एक टाइम पर एक खास जगह पर करो। पर जो हमारे यार दोस्त हैं वो तो यही सब बातें करेंगे ना कि भाई बर्थडे आ रहा है, पार्टी कहाँ पर है, आज हम मोमोज खाने चलते हैं, या यार ये ना मेरा क्रश है, या मेरी क्रश ने तो मुझे ही भाई बोल दिया। मतलब यार दोस्तों में यही तो सब चलता है और चलना भी चाहिए, क्योंकि माइंड फ्रेश रखना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। पर कोई इंसान जब अपने ही दोस्तों से कनेक्ट करना बंद कर दे तो फिर उसकी लाइफ बोरिंग किस्म की हो जाती है, जो कि ठीक नहीं है। इसके बाद है, बहुत ज्यादा समझदार इंसान कई बार घमंडी और दूसरे को उल्टा बोलने वाला बन जाता है। एक होता है ज्ञान लेना और ज्ञान से खुद को जानना, और दूसरा होता है ज्ञान लेना और यह सोचना कि मैं सब कुछ जान गया हूँ। जबकि जितने भी बड़े बड़े फिलोसोफर रह चुके हैं सब यही बात बोलते हैं कि अगर आपको ये मालूम है कि मुझे अभी कुछ भी नहीं मालूम तो यही सबसे बड़ा ज्ञान है। पर बहुत ज्यादा समझदार इंसान किसी से भी इस वजह से बात नहीं करता कि मैं इससे कुछ सीखूंगा, बल्कि वो तो इस तरह से बात करता है कि आज मैं इसे कुछ सिखाऊंगा और फिर ये मेरी तारीफ करेगा कि वाओ आपने मुझे ये सब सिखाया। यानी वो तारीफ की तरफ ज्यादा झुक जाते हैं। फिर उन्हें कोई एडवाइस भी देता है ना तो भी उन्हें वो चीज बुरी लगती है और कई बार तो लोगों पर चिल्ला भी पड़ते हैं कि तू मुझे मत सिखा। इसके बाद लाइफ उतार चढ़ाव का नाम है। हमें अपना बेस्ट देना चाहिए और बेस्ट रिजल्ट्स की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन अगर बेस्ट रिजल्ट्स नहीं निकल कर आ रहे तो बहुत ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है। कुछ टाइम वो चीजें मत करो और बाद में फिर से कोशिश करना। लेकिन बहुत ज्यादा समझदार लोगों ने हर किसी की बात को इतना सीरियसली ले लिया होता है कि अब उन्हें अपनी वीकनेस का ख्याल नहीं रहता। उन्हें यह लगता है कि मैं हारा कैसे, या ये भी कह सकते हैं कि उन्हें लोगों की चिंता होती है कि अब समाज उन्हें कैसे देखेगा। तो ये थोड़ा गलत डायरेक्शन में जाने वाली बात है। यहाँ पर उन्हें थोड़ा स्टॉप करना चाहिए और लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। इसके बाद बहुत ज्यादा समझदार लोग मोस्टली डिप्रेस रहने लगते हैं, क्योंकि एक तो वो हर चीज में खुद को परफेक्ट मानकर किसी की हेल्प लेने से भी पीछे हटने लगते हैं। अगर कोई उनकी हेल्प करना भी चाहे तो इस चीज को रोक देते हैं और फिर अकेले ही सब करते करते खुद को डिप्रेस कर लेते हैं। कई बार बहुत सारी चीज हमसे अकेले नहीं होती, तो जाहिर है हमें किसी ना किसी की मदद मांगनी चाहिए जिससे हम खुद को आगे बढ़ा पाएं। पर जो बहुत ही ज्यादा समझदार बंदा होगा उसे तो यही लगेगा कि मुझसे सब नीचे है, मैं किसी की हेल्प क्यों लूं। और फिर ये चीज एक तो आपके काम को डिले करती है और दूसरा आप बहुत अकेले रहने लगते हैं। इसके बाद जलन आपके अंदर पैदा हो जाती है। जब ज्ञान का घमंड आता है तो हम हर आगे बढ़ रहे शख्स से जलने लगते हैं। कुछ ऐसा ही बहुत ज्यादा समझदारी रखने वाले लोग भी करते हैं। उन्हें अपने सामने किसी दूसरे की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती, उन्हें किसी का आगे बढ़ना नहीं देखा जाता। गलती से जो प्रोजेक्ट इन्हें मिलने वाला था वो किसी और को दे दिया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं इन्हें काफी चुभने लगता है। जबकि एक समझदार इंसान ये जानता है कि मुझे कोई काम दिया गया है तो भाई मैं उसे पूरी शिद्दत से करूंगा, और अगर कोई काम नहीं मिलता तो भी मेरा काम तो एफर्ट्स लगाना है ही, क्योंकि इस बंदे को नॉलेज तो है ही कि कोई चीज अच्छे से कैसे की जानी है। तो इसे फर्क ही नहीं पड़ता कि किसकी तारीफ की गई है और किसे आगे भेजा गया है। तो खुद को हमेशा समझदार रखो, बहुत ज्यादा समझदारी रहने दो। हमें पता है हमें कितना पता है और हमें पता है कि हमें अभी कितना कुछ नहीं पता। बस इतना ही जानना हमारे लिए बहुत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप मेरी इन बातों से कनेक्ट हो पाए होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या फिर आप अनडिस्कवर ट्रूथ 0 सर्च करके डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, तो बस अभी जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।